जय हिंद डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, यही वाला हम लोग टॉपिक देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा कोई एक कैपेसिटर, ये हमको देखना है, या कंडेंसर। तो सपोज कर लेते हैं कि कोई एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी है। और हम ये मानकर चलते हैं कि टोटल चार्ज जो है उसका वो क्यू है, कैपिटल क्यू है। टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। और हम किसी एक कैपेसिटर को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस हम ये मान कर चलते हैं कि उस पर जो चार्ज आ रहा है वो शुरुआत में क्यू, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक कैपेसिटेंस को जब हमको चार्ज करना है, मान लो ये कैपेसिटेंस है, हमें इसे चार्ज करना है, तो पहले क्यू चार्ज लेकर आएंगे, फिर क्यू चार्ज लेकर आएंगे, फिर क्यू चार्ज लेकर आएंगे, तब जाके कैपिटल क्यू चार्ज हमको मिलेगा। और या हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि डी क्यू चार्ज लेकर आते हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं। डी क्यू चार्ज लेकर आएंगे और क्यू चार्ज हमको मिल जाएगा। और डी क्यू चार्ज जब लेकर आएंगे ना, तो डी डब्ल्यू वर्क हमको करना पड़ेगा। और किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? पहला चार्ज जब लेकर आएंगे क्यू चार्ज ना, तो हमें वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा लेकर आएंगे तो इस क्यू लेकर आए हैं, तो जो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले चार्ज लेकर आए थे उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा डी क्यू चार्ज, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है, माइनस माइनस में रिपल्सन होता है। फिर अगला डी क्यू चार्ज लेकर आएंगे तो ये दोनों मिलकर इसको रिपेल करेंगे। तीसरा लेकर आएंगे तो ये तीनों मिलकर इसको रिपेल करेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा डी क्यू चार्ज को लाकर यहाँ पर एक्यूमुलेट कराने के लिए, या इस प्लेट को चार्ज करने के लिए। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जब चार्ज लेकर आ रहे थे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है, और डी क्यू चार्ज लाने में यही होगा। और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू डी क्यू हो जाएगा। V इंटू क्या हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा। ये हमारा वर्क डन का पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में फॉर्मूला आ गया। और हम इतना जानते हैं कि इसका जो V होगा वो कितना होगा? Q चार्ज लेकर आ रहे हैं और C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है इसका, तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। यही हो जाएगा यहाँ पर। और हमें क्या करना है? इसको फुल चार्ज करना है। इसको क्या करना है? फुल चार्ज करना है, यानी कि 0 कूलाम चार्ज से इसको क्यू कूलाम चार्ज तक चार्ज करना है। और नेट वर्क डन हम ये देखेंगे कि नेट वर्क डन ये क्या होगा? डब्लू हो जाएगा, तब जब पूरा कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर। और डी डब्ल्यू का मतलब है कि हम क्यू बाई सी और डी क्यू हो जाए, यहाँ पर वैल्यू रख दें। और 0 से हमको कहाँ तक चार्ज करना है? क्यू चार्ज तक चार्ज करना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू तो बाहर आ जाएगा, सॉरी क्यूब कह रहे हैं, सी तो बाहर आ जाएगा, और 0 से क्यू तक, और क्यू डी क्यू। और अब डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से कैपिटल क्यू। W इज इक्वल टू 1/2 और क्यू स्क्वायर, देखो लिमिट अप्लाई करेंगे ना, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/c और क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। W का वर्क डन, W वर्क डन का ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर आप चाहो तो यहीं पर कई टर्म में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे Q इज इक्वल टू सी वी रखो, तो W इज इक्वल टू 1/2 सी वी का होल स्क्वायर अपॉन सी, तो एक सी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 सी वी स्क्वायर भी हो जाएगा। अब सी की वैल्यू आप क्या रखो? क्यू बाई वी रख दो यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू 1/2 और इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, सी की जगह पर क्यू बाई वी रखेंगे तो वी ऊपर आ जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/2 क्यू वी भी आ जाएगा। इसका मतलब W इज इक्वल टू कई फार्मूले मिल गए हमको। W इज इक्वल टू क्या मिला हमको? W इज इक्वल टू V इंटू क्यू भी मिल जाएगा, ठीक है, B इंटू क्यू नहीं, क्या मिला था? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी मिल गया, और W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर मिल गया, हाफ क्यू इंटू वी मिल गया। तो कई फार्मूले मिल गए वर्क डन।
और यही वर्क डन एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाता है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यही है कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, यही है, ठीक है। और दिस एनर्जी रिसाइड इन द डाई इलेक्ट्रिक, ये भी आप याद रखना, दिस एनर्जी रिसाइड इन द डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो क्या होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं कि सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होता है। और आप E इज इक्वल टू एक फार्मूला जानते हैं V/D, और V इज इक्वल टू क्या हो जाता है E इंटू डी, और E की वैल्यू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और आप आगे अगर सिग्मा की वैल्यू रखें तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है, सिग्मा की वैल्यू यही तो होता है। अब V इज इक्वल टू QD/A एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या कर सकते हो, देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो C इज इक्वल टू Q की वैल्यू Q ही रहेगी, V की वैल्यू ये कैलकुलेट किया आपने, तो कितना हो जाएगा QD/A एप्सिलॉन नॉट, और C इज इक्वल टू QA एप्सिलॉन नॉट अपॉन AD। तो Q भी तो था यहाँ पर, शायद QD होता है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये भी मिल जाएगा आपको। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपका फार्मूला जो आया है उस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो W इज इक्वल टू क्या आया था 1/2 और CV² था। तो W इज इक्वल टू C की जगह पर क्या रखेंगे A एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल d, और V² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, V² की जगह पर देखो V की जगह पर ED लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ED, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। E इंटू डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं E इंटू डी लिख सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि V का स्क्वायर है। तो W इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू E² इंटू D², एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा। W इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू A² और E² और A इंटू डी। अब आप जरा देखें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हम ये सब देख रहे हैं, कौन से केस में देख रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के केस में हम ये सब देख रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की केस में देख रहे हैं। तो अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका एरिया A है और उस डिस्टेंस जो है वो D है। तो अब आप ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D हो गया, ये एरिया A हो गया, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया ये। तो W इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E² और इंटू वॉल्यूम, और W अपान वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², 1/2 है ये क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी बन गई कि नहीं बन गई, ये क्या बन गई एनर्जी डेंसिटी। तो ये एनर्जी डेंसिटी बन गई W अपान V बन गया, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि आप इसको एक बात और भी बोल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी को यही बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ स्ट्रेंथ कैपिटल E, ठीक है। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अच्छा याद रखना, एनर्जी का तो डेफिनेशन आपको मालूम ही होगा, W इज इक्वल टू कहाँ कैलकुलेट किया था ये तो जूल में हो जाएगा, लेकिन ये जूल में नहीं होगा, ये जूल पर मीटर क्यूब में होगा, ये जूल पर मीटर क्यूब में होगा, याद रखना ये फार्मूला। अच्छा अगर आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इफ़ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो E इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिख लो कि W/V इज इक्वल टू 1/2 और K एप्सिलॉन नॉट इंटू E² हो जाएगा, और हो जाएगा यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कैपेसिटर
तो ये पैरेलल कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है, एनर्जी है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। ठीक बेटे, तो इस लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।